अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस किस्त के आगाज़ में कुछ सिपाही एक खेमे में बैठे होते हैं और बामसी खड़ा होकर एक मज़ाहिया वाक़या सुनाता है जब वो पहाड़ों पर मौजूद था, जिस पर सब हंसने लगते हैं। इतने में अर्तुल भी अहलत से वापस कबीले में पहुंच जाता है और उनके साथ बैठ जाता है। दुआन कुछ परेशान लग रहा था। अर्तुल पूछता है, खैर है दुआन, क्या हुआ? बामसी कहता है, इसको प्यार हो गया है भाई। फिर अर्तुल तुर्गत की तरफ देखता है। तुर्गत भी हाँ में सारे लाता है कि ऐसे ही है। फिर दरवेश कहता है कि हमारे पास एक मेहमान आया है और ये शायर है। अर्तुल उसे खुश आमदीद कहता है और उसे कुछ अशार सुनाने को कहता है, जिसके बाद वो शायर जंगजुओं और शहीदों के बारे में कुछ अशार सुनाता है। इतने में गायकली वहाँ पहुँचता है और अर्तुल को बताता है कि अब्दुर्रहमान ने खबर लाया है, जिसके बाद अर्तुल उठकर खेमे से बाहर आ जाता है। गायकली बाहर आकर अर्तुल को सब कुछ बता देता है। दूसरी तरफ सलजान अपने खेमे में जाकर कहती है कि मैं हार नहीं मानूंगी। इसके बाद वो अपने खेमे से निकलती है और गोंजा गुल के खेमे की तरफ जाती है। इस दौरान गोंजा गुल हैमा खातून के खेमे में सब के साथ बैठकर खाना खा रही होती है। इसके बाद अर्तुल हकीम अर्तुग के खेमे में जाता है और उसे अब्दुर्रहमान के बारे में बताता है कि वो वापस नोयान के पास चला गया है। हकीम अर्तुग कहता है, नोयान उसे मार देगा। अर्तुल कहता है, मेरे ख्याल में वो उसे मारेगा नहीं बल्कि तड़पाएगा, इसलिए अब वक्त आ गया है कि हम नोयान पर हमला करें। दूसरी तरफ अर्तुल के साथी भी अब्दुर्रहमान के लिए सख्त परेशान होते हैं। बामसी कहता है, अल्लाह जानता है कि नोयान अब्दुर्रहमान के साथ क्या करेगा। दुआन कहता है, अर्तुल भाई अब्दुर्रहमान को ऐसे ज़ाया नहीं होने देंगे और वो कोई ना कोई हल ज़रूर निकालेंगे। दूसरी तरफ सलजान छुप कर गोंजा गुल के खेमे में दाखिल हो जाती है ताकि वो कड़ा तलाश कर सके, जिसकी वजह से गोंजा गुल उसे ब्लैकमेल कर रही थी। सलजान खेमे की तलाशी लेना शुरू कर देती है। थोड़ी देर बाद खेमे के बाहर गोंजा गुल और गुंदोगदो पहुंच जाते हैं। खाना खाने के बाद गुंदोगदो उसे खेमे तक छोड़ने आया था। गोंजा गुल खेमे के अंदर दाखिल होने ही वाली थी कि उसे कोई बात याद आ गई और वो गुंदोगदो की तरफ मुड़ गई। सलजान को भी उसकी आवाज़ आ गई, जिसके बाद वो खेमे के अंदर एक तरफ छुप गई। इसके बाद गुंदोगदो गोंजा गुल को अल्लाह हाफिज कहकर चला जाता है। गोंजा गुल अपने खेमे में दाखिल हो जाती है, जबकि सलजान भी अंदर किसी चीज़ के पीछे छुपी हुई थी। इतने में गोंजा गुल को अपने सामान के साथ कुछ गड़बड़ लगती है और वो तेज़ी से उठती है, जिसकी वजह से रोशनी वाला दिया नीचे गिर जाता है और नीचे कालीन को आग लगना शुरू हो जाती है। गोंजा गुल उसे बुझाने की कोशिश करती है और सलजान इस मौका का फ़ायदा उठाते हुए उसके खेमे से बाहर निकल जाती है। सलजान वापस अपने खेमे में पहुंचती है और रोना शुरू कर देती है और गोंजा गुल पर सख्त गुस्से में होती है। इसी गुस्से में वो मेज़ पर पड़ी कुछ चीज़ें गिरा देती है। ऐन उस वक्त गुंदोगदो उसके खेमे में दाखिल होता है और उसे ऐसा करते हुए देख लेता है और कहता है, तुम तो अपने साए के साथ भी लड़ती रहती हो, अल्लाह तुम पर रहम करे। यह कहकर वो वापस चला जाता है और सलजान बैठकर रोने लगती है। गुंदोगदो वहाँ से हैमा खातून के पास जाता है और उनसे पूछता है कि नए रिश्तेदारों के बारे में क्या सोचा है आपने। हैमा खातून कहती हैं, गुमस्तेकिन महल में एक इज़्ज़तदार ओहदे पर फायज है, जबकि गोंजा गुल से भी मिलकर मुझे खुशी हुई। लेकिन एक बात याद रखना, गुमस्तेकिन ने महल की हवा खाई हुई है, इसलिए महल के लोग बाद दफ़ा वो नहीं देखते जो उन्हें देखना चाहिए, इसलिए तुम हमेशा अपनी आंखें खुली रखना। इतने में अर्तुल वहाँ पहुँचता है। हैमा खातून और गुंदोगदो उसे खुश आमदीद कहते हैं। फिर अर्तुल कहता है, मुझे कुछ ज़रूरी बात करनी है आपसे, जिसके बाद वो तीनों बैठ जाते हैं और अर्तुल अपनी बात शुरू करता है और कहता है, नोयान अब्दुर्रहमान के ज़रिए हमें एक जाल में फंसाना चाहता है। तुम क्या करने जा रहे हो? अब मेरे दिल में सब्र बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और अब जंग का वक्त है। गुंदोगदो कहता है, क्या तुम उसको उसके अपने ही जाल में फंसाना चाहते हो? अर्तुल कहता है, हाँ, मेरे दिल में सब्र अब ख़त्म हो चुका है, अब हमें तलवार उठानी होगी, जंग का वक्त आ गया है। फिर हैमा खातून गुंदोगदो से राय मांगती हैं। गुंदोगदो कहता है, भाई सही कह रहा है, इसलिए अब हमें जिरगा बुलाकर सबको इस बात पर रजामंद करना होगा। फिर हम दुनिया को दिखाएंगे कि दो कबीले मिलकर क्या कर सकते हैं। दूसरी तरफ अब्दुर्रहमान वापस नोयान के डेरे पर पहुंचता है। नोयान उसी का इंतजार कर रहा था। अब्दुर्रहमान जैसे ही घोड़े से उतरकर आगे आता है, उसे मंगोल सिपाही चारों तरफ से घेर लेते हैं। अब्दुर्रहमान भी अपनी तलवार निकाल लेता है, लेकिन थोड़ी सी लड़ाई के बाद वो अब्दुर्रहमान को नीचे गिरा लेते हैं और उसको काबू कर लेते हैं और फिर नोयान उठकर आता है। मंगोल सिपाही एक तरफ फट जाते हैं। नोयान अब्दुर्रहमान को कहता है, मैंने ओगेडे की अजीम सल्तनत में तुम्हें एक वफादार कमांडर बनने का मौका दिया था। तुमने क्या किया? मुझे धोखा दिया। मुझे, नोयान को। इसके बाद अब्दुर्रहमान कहता है, तुम और तुम्हारी सल्तनत जहन्नम में जाओ, जिस पर नोयान गुस्से में आ जाता है और उसे मारना शुरू कर देता है। पहले वो उस पर मुक्के और गोंसे बरसाता है, फिर एक डंडा उठा लेता है और लगातार उसके सर पर मारने लगता है।
جس کے بعد عبد الرحمن بے ہوش ہو جاتا ہے۔ پھر نویان غصے میں کہتا ہے میں ارطغرل کا اور اس آدمی کا سر ان کے قبیلے کے سامنے لٹکاؤں گا۔ اگلے دن قبیلے میں حائمہ خاتون درگا کے کچھ اہم لوگوں کو اپنے خیمے میں بلاتی ہیں۔ حائمہ خاتون کہتی ہیں نویان سے اب حساب لینے کا وقت آ گیا ہے۔ پھر ارطغرل بولتا ہے اور ان کو اپنے منصوبے کے بارے میں بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ نویان کرت بوغزی کے مقام پر میرا انتظار کرے گا۔ گمستیکن کہتا ہے تمہیں کیسے پتہ چلا یہ؟ ارطغرل کہتا ہے عبد الرحمن جسے آپ غدار سمجھتے تھے اس کو میں نے جیل سے نکلوایا تھا اور نویان کے پاس جاسوس بنا کر بھیجا تھا، لیکن اب اس کی زندگی خطرے میں ہے، اس لیے ہمیں بہت جلد کوئی ایکشن لینا ہوگا اس سے پہلے کہ وہ اپنی زندگی کھو دے۔ پھر ارطغرل انہیں ایک نقشہ دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ نویان کے آدمی مجھے پھنسانے کے لیے کرت بوغزی کے مقام پر موجود ہوں گے، اور جب وہ وادی کے نیچے ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے ہم دوسری طرف سے پہاڑی کے اوپر چلے جائیں گے اور اوپر سے ان پر حملہ کر دیں گے، جس کے بعد انہیں سانس لینے کا بھی موقع نہیں ملے گا۔ ٹویٹیکن کہتا ہے میں آپ کے ساتھ ہوں ارطغرل بھائی، جس پر ارطغرل مسکرا کر اس کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ گمستیکن کہتا ہے یہ آسان کام نہیں ہے ارطغرل۔ اس کے بعد گندوکدو اپنا منصوبہ بتاتا ہے کہ جب نویان اپنے بہترین آدمیوں کے ساتھ کرت بوغزی کے مقام پر ہوگا میں اپنے سپاہی لے کر نویان کے ڈیرے پر چلا جاؤں گا اور وہاں حملہ کر دوں گا۔ گمستیکن اس بات پر رضامند ہو جاتا ہے اور کہتا ہے میں بھی اس جنگ میں حصہ لوں گا۔ اس کے بعد کرکٹ سردار کہتا ہے پاک جنگ مبارک ہو۔ آخر میں ارطغرل کہتا ہے کہ جو باتیں یہاں ہوئی ہیں وہ صرف یہیں تک رہنی چاہیے، اگر ایسا نہ ہوا تو میں سمجھوں گا کہ غدار ہم میں سے کوئی ہے۔ دوسری طرف نویان کے ڈیرے پر عبد الرحمن کو ایک پول کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے۔ الو بلگے ایک کھوپڑی اٹھا کر رقص کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کے بعد وہ کھوپڑی نویان کے پاس لے کر جاتا ہے۔ نویان اپنے ہاتھ پر خنجر مار کر خون نکالتا ہے اور کھوپڑی کے اندر نچوڑ دیتا ہے۔ اس کے بعد الو بلگے کچھ پڑھنا شروع کر دیتا ہے اور کھوپڑی والا خون آگ میں پھینکتا ہے، جس سے آگ بھڑک اٹھتی ہے اور الو بلگے اس آگ میں دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ دراصل وہ روحوں کی مدد سے نویان کی مستقبل کے بارے میں پتہ لگانا چاہ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد نویان اسے کہتا ہے کیا دیکھا تم نے؟ الو بلگے کا سانس پھول جاتا ہے اور وہ رک رک کر بولنا شروع کرتا ہے اور کہتا ہے ارطغرل ایک باز کی طرح تھا جس کے پر ٹوٹ چکے تھے، لیکن اب وہ پہلے سے بھی بہت مضبوط ہو گیا ہے اور وہ اپنے مضبوط پروں کے ذریعے تمہارے اوپر سے گزر جائے گا نویان۔ پھر آخر میں الو بلگے کہتا ہے کہ جب تک ارطغرل نہیں مرتا تمہاری کوئی جیت نظر نہیں آ رہی۔ یہ سن کر نویان شدید غصے میں آ جاتا ہے اور الو بلگے کو دھکا دے کر گرا دیتا ہے، پھر غصے سے ادھر ادھر گھومنے لگتا ہے اور کچھ دوسرے سپاہیوں کو بھی گرا دیتا ہے، اور یہاں اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔